अस्सलाम वालेकुम। माँ के दूध के बारे में हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ मशहूर हैं और इन्हीं गलतफ़हमियों में आके माँओं को मना किया जाता है कि वो अपने बच्चों को अपना दूध मत पिलाएं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस में आके बहुत सारे बच्चे डायरियाज़ का, नमोनियाज़ का और दीगर इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं, इवन मेल न्यूट्रिशन का। और देखते ही देखते बच्चे कमज़ोर होने लग जाते हैं, ये बीमार रहने लग जाते हैं। तो हम डॉक्टर्स एक बात करते होते हैं कि ऐसे बच्चों के चक्कर ही ख़त्म नहीं होते डॉक्टर्स के पास जा जाके उनकी बीमारियों की वजह से। सबसे पहले जो उन मिथ्स हैं, जो गलतफ़हमियाँ मशहूर हैं हमारे इलाके में, पहले वो डिस्कस करते हैं और उनके मुताबिक जो सही जवाब बनता है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर वैसा ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद सबसे पहली जो गलतफ़हमी एक मशहूर है माँ के दूध के बारे में, जो पहले 2-3 दिन का दूध आता है वो बहुत पतला होता है और वो येलो कलर का होता है। बहुत सारी माएँ और इवन पुरानी माएँ इसको ठीक नहीं समझती और उनका ख़्याल होता है कि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्लीज़ सुन लें और वो ये है कि बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के साथ लगा के 1 घंटे के अंदर अंदर दूध पिलाना ज़रूरी है। बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 2 से 3 दिन के लिए जो दूध उतरता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं और ये येलो कलर का पतला सा एक सब्सटेंस होता है। ये पिलाना इंतहाई ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे की जो पूरी ज़िंदगी की क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है उसका मेजॉरिटी डिसीजन इसी पहले 2-3 दिन में हो जाता है। अगर माँ अपने बच्चे को अपने साथ लगा के दूध पिलाती हैं तो कोलोस्ट्रम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत बनाने वाली बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़अत आती है और बच्चा अपनी बीमारी के ख़िलाफ़ खुद से लड़ना सीखता है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स अब देखें आप तकरीबन मोस्टली मदर्स का सिज़ेरियन होता है और यही 2-3 दिन जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं बच्चे को फ़ीड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्हीं दिनों में फ़ीड अभी इतना अच्छा एस्टेब्लिश नहीं होता, लिहाजा जो है ना वो पैदाइश पे ही बच्चों को फार्मूला लगा दिया जाता है। इट इज़ वेरी वाइज, ये बहुत अक्लमंदी वाली बात है कि बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद ही माँ के साथ लगा के दूध पिलाया जाए। सो पहली गलतफ़हमी तो यही कोलोस्ट्रम वाला दूध है जिसको बहुत सारी माएँ और पुरानी माएँ निकाल के ज़ाया करती हैं, फेंक देती हैं और समझती हैं कि ये दूध जो है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चे को शुरू में इनिशियली फार्मूला फ़ीड पे रखा जाता है। यहीं पे एक गलती और भी हो सकती है और वो ये है कि अगर इनिशियली माँ के दूध के साथ लगाकर बच्चे को माँ के निप्पल की आदत बना दी जाए तो बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, माँ के लिए भी बहुत आसान होता है बच्चे को अपना फीड पिलाना कंटिन्यू करना। अगर शुरू से ही बच्चों को फीडर की आदत बना दी जाए तो बच्चे जो है वो जल्दी से मदर फीड की तरफ आते नहीं हैं। इसलिए जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो तो माँ के साथ लगा के बच्चे को दूध स्टार्ट कर दिया करें। दूसरी गलतफहमी ये है कि ख्याल ये किया जाता है कि जो दूध पिलाती माएँ हैं या जो माएँ दूध पिला रही हैं इसकी वजह से माँओं को कमज़ोरी बनना शुरू हो जाती है, वीकनेस होने लग जाती है। ये किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये वीकनेस इसी बात के लिए है कि अगर माँ की डाइट अच्छी नहीं रखी गई, माँ की खुराक अच्छी नहीं रखी गई, तो बच्चा अगर फीड ले रहा है तो अल्टीमेटली माँ की वीकनेस ज़रूर बनती है या कम से कम वो कमज़ोरी और थकन थकावट महसूस करने लग जाती हैं। रूटीन में भी जो माएँ अपना दूध पिलाती हैं वो नोट कर लें कि जैसे ही आप बच्चे को फीड पिलाकर छुड़ाती हैं तो एक वीकनेस या कमज़ोरी सी महसूस होती है और उसकी 2 रीज़न्स होती हैं। नंबर 1, अगर माँ की न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है। नंबर 2, अगर माँ पानी का इस्तेमाल कम कर रही है। अगर माँ खुद से हाइड्रेट नहीं है, अगर माँ जो है वो खुद से पानी का इस्तेमाल कम कर रही है तो माएँ प्यास भी ज़्यादा महसूस करती हैं और प्यास की वजह से भी वीकनेस और कमज़ोरी और थकन थकावट का एहसास करती हैं। सो जो दूध पिलाती माएँ हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि माँ के दूध के अंदर अगर आप कंपोजिशन से गूगल कर देखें तो माँ के दूध के अंदर 88% पानी होता है। 88% पानी है और बाकी सारे कंपोनेंट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारा कुछ 12% है। तो 88% पानी है, 12% बाकी सारी चीज़ें हैं। लिहाजा अगर आपको प्यास है या प्यास नहीं है, दोनों ही सूरतों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका तरीकाकार ये बना सकते हैं कि पानी का एक जग या एक बॉटल बना के अपने पास रख लें। जब भी बच्चे को फीड करवाना, लेट्स से अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट दोनों साइड से फीड करवाती हैं तो उस दौरान एक एक घूंट करके, एक एक सिप करके खुद आप पानी पीते रहें। उस दौरान और काम तो कोई है नहीं, लिहाजा वो खुद से पानी पीती रहें और बच्चे को फीड करवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो दूध काफ़ी हो जाएगा, माँ के लिए दूध उल्टा इजाफी हो जाता है बच्चे को पिलाना और बच्चे की जो है वो बच्चा भी सेटिस्फाइड रहेगा और इसकी वजह से माँ को कोई वीकनेस नहीं बनेगी और साथ माँ की खुराक का बहुत अच्छा ख्याल किया जाए। एक गलतफहमी और भी है और वो ये है कि लोगों का ख्याल होता है कि अगर माएँ गर्म खा रही हैं या ठंडा खा रही हैं तो उसकी वजह से बच्चे को भी गर्मी या सर्दी हो सकती है। लेट्स से उनका ख्याल होता है कि अगर माएँ गर्म चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, लेट्स से
हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है अंडे गर्म है, चाय गर्म है, या गर्मियों में मौसम के हिसाब से मैंगोज़ या और फ्रूट्स जो हैं वो उनका ख्याल है गर्म ठंडा है। इवन गोश्त का इस्तेमाल है उनका ख्याल होता है कि गर्म होता है। लिहाजा इसी बेस पे उनका ख्याल होता है कि माँ के दूध की वजह से बच्चे को पखाने लग सकते हैं, बच्चे में यरकान बन सकता है। इवन बच्चों में पैदाइशी यरकान होता है, उसमें भी माँ को गर्म चीज़ें खाने से मना किया जाता है। और सेम गोज़ विथ अगर विंटर का सीज़न है तो ठंडी चीज़ों से मना किया जाएगा। मौसम के हिसाब से जो फल हैं जिनकी तासीर या तासुर लोगों का है कि ये ठंडे हैं, और इसी तरह माँ की ग़िज़ाएँ हैं, अगर माँ खुद से कुछ भी ऐसा ठंडा खाती है, इवन चावल के मुतल्लिक है, घी या चिकनाई के मुतल्लिक है, उनका ख्याल होता है कि अगर माएँ घी या चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हैं, या अगर जो है वो फ्रूट्स में लाइक माल्टे ज़्यादा खा रही हैं, तो इसकी वजह से जो है ना वो माँ को ठंड हो गई है तो बच्चों को भी ठंड हो जाएगी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कोई माँ को इन्फेक्शन हो गई हुई है, कोरोना के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोविड सब लोगों को होता था, माँओं को हुआ, तो उनके बच्चों को भी, स्पेशली वो जो दूध पिलाते हुए बच्चे हैं, उनको भी होने का चांस था। तो इसी तरह अगर माँ को कॉमन कोल्ड है या फ्लू इन्फ्लुएंजा है तो ये एक वायरस है। अगर बच्चा जो है वो गोद के अंदर है माँ के, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो एक्चुअली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से बच्चा बीमार हो सकता है, फीड की वजह से बच्चा बीमार नहीं हो सकता। इसलिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गर्म ठंडे का मेडिकल साइंस के अंदर। उल्टा अगर आप माँ की ग़िज़ा पे पाबंदियाँ डालेंगे, लेटर ऑन दो मसले होंगे। पहला, एक वो वक्त आएगा कि जब माएँ किसी सख्ती या पाबंदी की वजह से ये कहने लग जाती हैं कि हमें दूध ही नहीं आता, क्योंकि वो करें क्या, हर चीज़ की तासीर या गर्म है या ठंडी है, तो वो करें क्या, क्या खाएं और क्या ना खाएं। डाइट उनको रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, ज़ाहिर बात है, वो माएँ खुद भूखी रहती हैं, और बच्चे को जब फीड देना हो तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी उनको वीकनेस बनती है। लिहाजा अल्टीमेटली हमारे पास ऐसी माएँ आती हैं जो कहती हैं कि फार्मूला फीड जो है हमें को लिख कर दें, हम अपना दूध अब नहीं पिलाना चाहते। या कोई एक खातून, मैं कहता होता हूँ, अगर कोई खातून ये कहने लग जाए कि उसको दूध नहीं आ रहा, तो घर के दीगर जो अफराद हैं वो कैसे साबित कर पाएंगे कि उसको दूध आता है या उसको दूध नहीं आता। सॉरी, ये एक बड़ी तल्ख सी हकीकत है, लेकिन ये बहुत एक कॉमन एग्जांपल है। अगर माओं पे ऐसे सख्ती या पाबंदी डाइट के वजह से की जाती है, तो लेटर ऑन वही माएँ जो हैं वो दूध छुड़ाने के चक्कर में होती हैं और वो तंग आ जाती हैं इन्हीं सख्तियों से। इसलिए माँ को हर चीज़ खाने दें, और उनकी खुराक की वजह से बच्चे बीमार नहीं होते। मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ। जैसे हम अडल्ट्स हैं, हम सब गाय भैंस का दूध पीते हैं, और गाय भैंस का दूध पीते हैं तो गाय भैंस की खुराक चेक करने कौन जाता है, गाय भैंस क्या खाती हैं। सॉरी, हमारे माशरे में ये कॉमन है कि जो गली सड़ी सब्जियां हैं, फल हैं, वो इन्हीं मवेशियों के आगे डाली जाती हैं, और ये कूड़ा करकट भी खा लेती हैं, शॉपर भी खा लेती हैं, कागज़ भी खाती हैं, चारा तो खाती ही हैं, लेकिन इनकी डाइट के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और हम उसमें से दूध पीते हैं तो हम तो नहीं बीमार होते। तो इसी तरह एक कॉन्सेप्ट और भी है माँ के मतलब कि माँ ने पानी का काम कर लिया, या माँ ने कोई ठंडा काम कर लिया, माँ ने नहा लिया, तो उसके बच्चे को भी सर्दी हो जाएगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी के अंदर है। तो भाई जो गाय भैंस है वो तो सारा दिन सर्दी में नहीं रहती, रात को सारी सर्दी में नहीं गुजारती टाइम। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उनके दूध की वजह से हमें भी प्रॉब्लम होना चाहिए। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है इसके अंदर, कि माँ के दूध हो या किसी भी जानदार का, जो मैमल्स हैं दूध देने वाले जानदार, उनके दूध की वजह से उनके बच्चे बीमार नहीं होते। इसी तरह अगर माँ की ग़िज़ा जो भी है वो जो खाना चाहती है उसे खाने दें, साफ़ सुथरा हो। सब इतना ज़रूर ख्याल कर ले कि जिससे वो खुद बीमार ना हो। खुद बीमार होगी तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने की वजह से बच्चे में इन्फेक्शन जा सकती है। अदरवाइज़ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, माँ खुद अच्छा खाए। और कैटेगोरिकली मैं बताने लगा हूँ कि माँ को खुराक में क्या खाना चाहिए। नंबर एक, पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, लिक्विड चीज़ें बढ़ानी चाहिए, जैसे दूध है, सूप, यखनी, कहवा वगैरह पिलाएं, ये ज़्यादा दें। ठीक है, इसकी वजह से लिक्विड कंटेंट चूंकि इसमें ज़्यादा होगा, वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, लिहाजा अल्टीमेटली जो है ना वो अच्छी फीड बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह माँ के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स पूरे करने के लिए आप माएँ जो हैं वो सब्जियाँ खाएँ, फल खाएँ, गोश्त, अंडे, ये चीज़ें ज़्यादा कर लें। मैं चावल खा सकती, कोई मसला नहीं होता इसमें। जो एक बैलेंस्ड, एक मतवाज़न ग़िज़ा जो बताई समझाई जाती है उस पे ही रहें, तो माँ भी ठीक रहेगी और बच्चे के लिए भी ग़िज़ा पूरी होती रहेगी। एक और कॉमन मिथ है, माँ का ख्याल होता है कि उनका दूध जो है वो पूरा नहीं हो रहा, और पूछने में पता लगता है कि आपको कैसे पता लगा कि दूध नहीं पूरा हो रहा। तो उनका ख्याल होता है कि नंबर एक, बच्चे को हम फीड तो कराते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हंगरी हो जाता है, या मैं फीड करवाती हूँ तो बच्चा जो है आधे घंटे के अंदर वापस फीड मांगने स्टार्ट हो जाता है। कैटेगोरिकली ये जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि एक तो लैच ऑन, यानी माँ जिस तरह से बच्चे को अटैच होता है, लैचिंग ऑन में प्रॉब्लम होता है, बच्चे को ठीक से अटैच नहीं कर पाती, बच्चा प्रॉपर से फीड नहीं ले पाता, नंबर एक। नंबर दो, बच्चे का जो स्टोरेज के लिए स्टमक साइज़ है वो बिल्कुल अखरोट के साइज़ के जितना होता है, बिल्कुल छोटा होता है। लिहाजा बच्चा जल्दी हंग्री हो जाता है, क्योंकि वो दूध को जल्दी जज़ब कर लेता है, हज़म कर लेता है, और वापस फिर से हंग्री हो जाता है और फिर से दूध की डिमांड करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 3, 4, 6 माह की उम्र को पहुंचता है,
तो स्टमक साइज, स्टोरेज साइज बढ़ जाता है। लिहाजा बच्चे को जब फीड करवाई जाती है वो बच्चे के लिए काफ़ी हो जाती है और बच्चा ज़्यादा टाइम निकालना स्टार्ट करता है। इनिशियली कैटेगोरिकली जो न्यू बॉर्न्स बच्चे हैं यूजुअली वो विद इन 2 आवर्स उनको आपने उठा के जगा के फीड करवाना है। अगर बच्चे उससे जल्दी डिमांड कर रहे हैं, लेट से बच्चे जो हैं वो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के बाद भी फीड की डिमांड करते हैं, तो एक तो या तो आपकी लैचिंग ऑन प्रॉपर टेक्निक ठीक नहीं थी, एक तो वो ठीक कर लें, बच्चे को फीड कराने के लिए ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करें। और हो सकता है कि बच्चे ने वो दूध जल्दी हजम कर लिया हो, लिहाजा बच्चे को और टाइम गुजारने के बाद बच्चे को बार बार फीड करवाते रहें। या एक इशू और भी हो सकता है, लेट से बच्चे में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी हो सकती है। यानी इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो ग़िज़ा किनारी मैदे को आकर टच करती है, वहाँ एक वेल्व है वो वीक है, तो बच्चे मिल्क स्पिट करते रहते हैं, मैदा खाली रहता है, लिहाजा फिर से हंगरी हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि अगर ये मेडिकल कंडीशन है तो आपको करीबी डॉक्टर से विजिट करके इसका इलाज करा लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली बच्चे में जो है ना फीड टॉलरेंस बढ़ती जाती है और बच्चे वक्त गुजारने के साथ साथ तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की एज के बाद उनमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है, फीड का वॉल्यूम वो ज़्यादा लेते हैं, लिहाजा वो टाइम भी ज़्यादा गुजारेंगे, 3 घंटे गुजार लेंगे, 4 घंटे गुजार लेंगे। लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स के बच्चों को आप उठा के जगा के ज़्यादा से ज़्यादा लेट करें तो 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को फीड करवा लिया करें। लेकिन अगर आप उससे पहले बच्चा मांगे, इसे क्लस्टर फीडिंग कहते हैं, यानी बच्चे को क्रेज़ होता है फीड का, बच्चा बार बार मांगता रहता है, आप फीड ऑफर करते रहें, करवाते रहें। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों को हमेशा दोनों तरफ से फीड करवाएं। हम फीड ऑन बोथ साइड्स कहते हैं। अगर आप किसी एक साइड से फीड करवाती रहेंगी तो अल्टीमेटली क्रैक्स बनते हैं, निप्पल वाली जगह पे पेन होता है और फिर माएँ जो है रिलक्टेंट होती है फीड करवाने के लिए, और अल्टीमेटली अगर वहाँ लेसरेशन हो गई, चीरा आ गया, तो वहाँ से ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, या इन एक्सट्रीम केसेस अगर वहाँ बहुत इन्फेक्शन है तो उसमें पीपी आ सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप फीड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से फीड आप करवाते रहें। अगर आपके फीड करवाने से ज़्यादा डिमांड है बच्चे की फ़ीड के लिए तो आप साथ जो डॉक्टर एडवाइस करें उस हिसाब से कोई स्टेज 1 का कोई फार्मूला फीड भी लगा सकते हैं। एक बहुत मशहूर ज़माना मिथ मैं आपसे डिस्कस करने लगा, वो गलत फहमी है, और वो ये है कि लोगों का ख्याल होता है कि चूँकि माँ का सिजेरियन हुआ इस वजह से जो है वो माँ को दूध नहीं उतर रहा, या उनका ख्याल है कि सिजेरियन ऑपरेशन हो गया है तो माँ को कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन दी गई थी जिसकी वजह से जो है ना वो दूध काफ़ी नहीं रहा या दूध आना बंद हो गया, दूध खुश्क होने लग गया। तो मैं एक मजाक करता होता हूँ कि क्या ऑपरेशन में उन्होंने कोई दूध की नालियाँ भी काट दी थी जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चे के लिए अब फीड नहीं उतर रहा? भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिजेरियन का या ऑपरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है फीड के साथ, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरे नंबर के ऊपर ये भी एक कॉमन जेन्युइन प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस पे तवज्जो की ज़रूरत है, और वो ये है कि समटाइम्स खुदा न खास्ता बच्चे बीमार होते हैं पैदाइश के बाद और बच्चों को एडमिट करना पड़ जाता है। ठीक है, वो इनिशियली अगर 2 या 3 दिन या 4 दिन बट जितने भी डेज़ अगर बच्चे को फीड नहीं करवाया जाता तो मदर्स को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि बच्चा अटैच नहीं होता तो वो स्टिमुलेशन ही नहीं होती, ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता, लिहाजा मिल्क प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। इस प्रॉब्लम का हल कैसे करें? पहली बात जो मैंने आपको बता दी है कि ऑपरेशन का या जो माँ को इंजेक्शंस लगाए गए थे या जो मेडिसिन माँ ने एंटीबायोटिक खाई हैं, जितने भी दिन खाई हैं, अगर ज़ख्म ख़राब हो गया या जो भी मसला हुआ उसके लिए जो रूटीन के अंदर इन्फेक्शन के लिए हम डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसका ताल्लुक दूध को खुश्क करने के साथ हरगिज़ नहीं होता। प्लीज़ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएँ कि इवन कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद हम ये एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बच्चे के दूध के रास्ते बच्चे को भी जाएगा। डॉक्टर्स को और कैटेगोरिकली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत अच्छा इल्म होता है इस बारे में कि जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो दूध पिलाती माँ हैं, उनके लिए कौन सी मेडिसिन जो हैं वो सेफ़ हैं और वही इंजेक्शन या वही मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बनता बच्चे को फीड के हवाले से। ओके, एक और गलत फहमी जो बहुत कॉमन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि अक्सर ख्याल होता है कि अगर माँ बीमार है या माँ को कोई डिजीज़ है या माँ को कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में माँ, स्पेशली अगर कोई भी इन्फेक्शन है जी, उस कंडीशन में जो है ना वो माँ दूध नहीं पिला सकती। इसमें सबसे पहले समझ लें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या साउथ ईस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं या अफ्रीका है या जितने भी जिनको WHO ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या लो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज़ में लेबल किया हुआ है, जहाँ पे इन्फेक्शंस रूटीन में बहुत ज़्यादा हैं, उनकी गाइडलाइंस अलग हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी गाइडलाइंस अलग हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं, उनमें बच्चों को दूध पिलाने की इजाज़त दी गई है, कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कैटेगोरिकली मैं बताने लगा हूँ वो ये कि अगर माँ को खुदा न खास्ता HIV एड्स भी है या काला यरकान है या पीला यरकान है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, दोनों ही यरकान की किस्म में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। ओके, दूध पिला सकती हैं। अल्लाह ना करे अगर माँ को HIV एड्स भी है या हेपेटाइटिस बी है या सी है, काला पीला यरकान है,
उस सूरत में भी माँ दूध पिला सकती है। 2-3 चीज़ें समझ लें। नंबर 1, अगर खुदा न खास्ता माँ को टीबी है और टीबी अभी डायग्नोज हुई है और माँ ने अभी मेडिसिन स्टार्ट की हैं और अभी पहले 2 हफ्ते यानी नहीं गुजरे, अभी 2 हफ्ते का वक्त नहीं गुजरा, यानी फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मेडिकेशन में, पहले 2 हफ्तों की दवाई में माँ का दूध जो है वो पिलाना मना है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये पहले 2 हफ्ते जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो माँ कॉन्टेजियस होती है, यानी माँ बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है। तो पहले 2 हफ्ते में सिर्फ ममानियत है, लेकिन इसके आगे कोई पाबंदी नहीं है। थ्रू आउट 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने से लेकर 9 महीने तक इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जितनी माँ भी टीबी के लिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो माँ का दूध पिलाने में कोई ममानियत, कोई पाबंदी नहीं है, माँ पिला सकती है टीबी में भी। इसके अलावा 1-2 कंडीशन हैं जिसमें माँ का दूध वैसे ही पिलाने में प्रॉब्लम हो सकता है, और वो है कि जिन बच्चों के तालू कटे हुए होते हैं, लिप्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ तालू की बात हो रही है, जो मुंह के अंदर होता है, अगर क्लेफ्ट पैलेट है और वो कंप्लीट है या कम से कम हार्ड पार्ट के ऊपर है, तो उसमें भी प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि माँ डायरेक्टली अटैच कर कर बच्चे को पिला ले। लेकिन अगर वो बच्चा पी लेता है या पी सकता है, उसमें थोड़ा सा बच्चे की पोजीशन को अपराइट करना ज़रूरी है। अगर कटा हुआ तालू है, अगर थोड़ा सा अपराइट पोजीशन है, 45 एंगल से ज़्यादा है आपका, और उसमें बच्चा फीड ले ले, ताकि वो फीड जो है वो सिर्फ नीचे स्टमक की तरफ ही जाए, ऊपर नोज़ की तरफ ना जाए, यानी कि लेटे लेटे दूध नहीं पिलाना। सिर्फ एक ख्याल कर लें, अगर तो बच्चा ले लेता है या पकड़ लेता है या खींच पाता है तो करा लें। अगर नहीं ले पाता या मसला है, तो दूसरा तरीका कार ये होता है कि माँ का दूध एक्सप्रेस कर लें, निकाल लें, निकाल के फीडर में डालें, और उसकी एक निप्पल आती है जो कि क्लेफ्ट पैलेट निप्पल या टिट निप्पल इसको कहते हैं, वो निप्पल अटैच करके, ये खास निप्पल होती है। यूजुअली जो रूटीन में लेट्स से अगर निप्पल है तो उसका सुराख सामने की तरफ होता है, जो ये स्पेशल निप्पल है इसका सुराख नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इस तरह अगर बच्चा फीड लेता है तो दूध नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जा सकता, एस्पिरेशन का चांस भी कम हो जाता है। तो इस स्पेशल निप्पल के साथ माँ का दूध निकाला हुआ फीडर में डाल के कटे हुए तालू वाली माएँ भी अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। इसके अलावा 1-2 मेडिकल कंडीशन है, जैसे ग्लैक्टोसीमिया है, इसमें हम मना करते हैं माँ का दूध पिलाने के लिए। इसके अलावा अगर माँ को चिकन पॉक्स है, यानी कि लाकड़ा है, और उस दौरान लाकड़ा काकड़े के दौरान एक्टिव लीजन्स मौजूद है, यानी फर्स्ट फ्यू डेज जो है कह लें, हफ्ता 10 दिन कह लें, जब माँ जो है वो कॉन्टेजियस है, उसका इन्फेक्शस पीरियड अभी चल रहा है, उस दौरान मना है, माँ नहीं पिला सकती। चिकन पॉक्स के फर्स्ट फ्यू डेज, लेट्स से 7 डेज या 10 डेज, इसके बाद वो पिला सकती हैं, उनको पिलाने की इजाज़त है। इसी तरह एक और कंडीशन भी है, वो है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अगर बच्चे को पैदाइशी यरकान है जो कि तकरीबन 2 हफ्ते के आसपास आया है, तो उसमें भी अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो उसमें सिर्फ 48 आवर्स के लिए माँ का दूध छुड़वा के फार्मूला पे रखा जाता है और वापस जो है माँ के दूध पे लगा दिया जाता है। सिर्फ 2 दिन की पाबंदी बताई है, इसके अलावा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। पाकिस्तान में कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में माएँ दूध पिला सकती हैं, जब तक चाहें और जितना चाहें पिला सकती हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और एस्पागान की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ ही का दूध देना है और कुछ नहीं देना। जस्ट मदर फीड, ना पानी पिलाना है, ना कोई पत्ती, चाय पत्ती पिलाती हैं सर्दियों में, वो नहीं पिलानी, कहवे नहीं देने, यखनी सूप नहीं देनी, सालन नहीं चटाने, किसी भी किस्म की कोई अननेसेसरी मेडिसिन नहीं देनी पहले 6 महीने में। जस्ट सिर्फ और सिर्फ माँ ही का दूध देना है। कोई घुट्टी, कोई अरक चुरक के, इवन शहद वगैरह मना है। माँ के दूध के अलावा पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ ही का दूध मिलना चाहिए। और हम मुसलमान हैं तो कुरान में जो अल्लाह का हुक्म है कि माँ अपने बच्चे को पूरे 2 साल तक दूध पिलाए, यानी हावलाइन कामिलाइन, पूरे 2 साल का वर्ड यूज़ किया है कि पूरे 2 साल माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध देना है और उसके बाद जो है वो वीनिंग स्टार्ट करनी होती है। इसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो आपको ज़रूर इसका लिंक मिल जाएगा, या स्क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो वीनिंग के लिए जब दूध छुड़वाने के बाद आहिस्ता सा ठोस जिस तरह बच्चे को लगाना होता है, तो वो उसके बारे में मैंने वीडियोज़ बनाई है, उसमें डिटेल्स में डिस्कस की भी है। एक गलत फहमी और भी है, और वो ये है कि जब बच्चा 6 से 8 माह की उम्र को पहुँचता है तो यूजली बच्चा दाँत निकालने की उम्र पर आ जाता है, दाँत निकालना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारी माओं का ख्याल ये भी होता है कि शायद जब बच्चा दांत निकालने पे आ जाए या दांत निकालना लग जाए तो उस वक्त दूध छुड़ा देना चाहिए। सिवाय ये है कि थोड़ा सा माएँ अनकंफर्टेबल ज़रूर हो जाती हैं जब बच्चा टीथिंग पे आ चुका हुआ या बच्चे दांत निकालना स्टार्ट कर गया हुआ है, तो माँ अनकंफर्टेबल थोड़ा ज़रूर हो सकती है, लेकिन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, दूध छुड़वाने की कोई इंडिकेशन नहीं है। माएँ दूध पिला सकती हैं जब तक वो चाहें।
तो उसमें भी कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं वो माएँ सीख लेती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो बाइट करने लग जाता है तो उसमें कुछ स्पेशल निप्पल्स भी हैं, वो निप्पल्स के साथ भी वो मदर के साथ लगा के बच्चों को फ़ीड करवा सकते हैं। लेकिन हर सूरत माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है, माँ के साथ लगाना चाहिए और फ़ीड करवाना चाहिए। एक और ख़्याल है माँओं का, और वो ये है कि जो डब्बे का दूध होता है उसमें ताकत ज़्यादा होती है और जो माँ का दूध है उसमें ताकत कम होती है। और फिर वो मिसालें देती हैं कि फ़लाँ का बच्चा या फ़लाँ के बच्चे को डॉक्टर ने दूध लगाया फार्मूला, और उसके बाद वो देखते ही देखते बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ होने लग गई। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली मदर फीड के अंदर कैलोरी ज़्यादा हैं फार्मूला के मुकाबले में। ये आपके लिए सरप्राइजिंग है कि मदर मिल्क के अंदर जो है वो कैलोरी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मूला। कुछ स्पेशल फार्मूलाज आते हैं जो प्रीमेच्योर फार्मूला हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि उनकी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक्चुअली जो मदर फीड है उसकी कैलोरी ज़्यादा है। वही ज़्यादा सूटेबल है, वही ज़्यादा सेफ़ है, वही जल्दी बच्चे डाइजेस्ट करते हैं और उसी भी ग्रोथ बच्चे की ज़्यादा होती है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी फार्मूलाज बनाए जाते हैं वो मदर मिल्क के करीब तरीन बनाए जाते हैं। एक्चुअली ये 100% माँ के दूध जैसे नहीं हो सकते, लेकिन माँ के दूध के करीब तरीन बनाए जाते हैं। तो ये माँ के दूध की कॉम्पोजिशन को देख के बनाए गए हैं, ये कोई स्पेशल थिंग नहीं है। सिवाय ये है कि उसमें कुछ फोर्टिफिकेशंस कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं। लेट्स से अगर माँ का दूध जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट होता है तो उसमें विटामिन डी शामिल कर दिया जाता है, या इसके अलावा कुछ और स्पेशल चीज़ें डाल दी जाती हैं जिससे बच्चे का कोग्निशन या ब्रेन की ज़हानत में कुछ इजाफा किया जा सकता है। जैसे ओमेगा 6 ओमेगा 3 वगैरह डालते हैं। तो कुछ ऐसी स्पेशल सब्सटेंसेस ज़रूर डाल दिए जाते हैं, लेकिन ये माँ के दूध से बेहतर नहीं है। माँ ही का दूध सबसे बेहतर है। और ना ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे फार्मूला फीड के ऊपर आ गए हैं तो अब वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी या वो माँ के दूध के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। माँ का दूध ही सबसे बेस्ट है। उसमें बच्चे को इन्फेक्शंस नहीं होती, बच्चा बीमार नहीं होता। लिहाजा जब बच्चा बीमार ही नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह ओवरऑल उसका जो है ना ग्रोथ रेट, एक ऐसा बच्चा जो इन्फेक्शन पकड़ रहा है या बीमार हो रहा है बार बार, तो आप खुद समझदार हैं, इस मामले में समझ सकते हैं कि जो माँ के दूध के ऊपर बच्चा है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी माँओं ने ये तहिया तो ज़रूर कर लिया होगा कि वो जहाँ तक मुमकिन हो वो अपना फीड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मदद की ज़रूरत होती है, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। लेट से वो ये कहती हैं कि हम दूध पिलाना तो चाहती हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा दूध कम है या पूरा नहीं हो रहा, या प्रैक्टिकली किसी हद तक ये बात सही है भी सही। लेट से अगर बच्चे की डिमांड ज़्यादा है उस हिसाब से माँ नहीं पूरा कर रही तो कोई स्टेज 1 का फार्मूला साथ आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपकी मदर फीड ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो मैंने बहुत सारे मिस आपको क्लियर कर दी हैं, वो तो अब आपको उसका जवाब भी मिल चुका हुआ होगा। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी है या खुराक अच्छी है तो आपका दूध आपके बच्चे के लिए काफ़ी है और वही परफेक्ट है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, सब्र से काम लें।